नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन दोपहर 2 बजे आपका ये हिंदी का सेशन आता है और ये सेशन बहुत प्यारा सेशन है आपका और बहुत ही अच्छे तरीके से सेशन जो है ये चलता है हमारा। और ये ऐसा सेशन है कि आपको सभी परीक्षाओं में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और इसमें जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं वो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो आपका है सेट नंबर 23। क्या है सेट नंबर आपका बच्चा? सेट नंबर है 23 है। और लगभग मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे पहले 22 प्रैक्टिस सेट देख लिए होंगे। ये संपूर्ण हिंदी का जो है ये रिवीजन है और ये आपके लिए कनिष्ठ सहायक के लिए, यानी किसके लिए? कनिष्ठ सहायक के लिए, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, और साथ ही साथ और भी जो भी सभी वैकेंसी होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, वैसा तो आप लोगों को पता है कि पूरा एनालिसिस किया जाता है। और यहाँ पर देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन इस टाइम पर क्या है उस पर हम बात करने जा रहे हैं और उसको आराम से जो है ना समझेंगे। यहाँ पर है प्रश्न नंबर 1, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? नीचे दाहिनी ओर, नीचे बाईं ओर, ऊपर दाहिनी ओर, ऊपर बाईं ओर। तो ये कार्यालय आदेश जो होता है वो किस प्रकार का होता है? अगर हम बात करें तो कार्यालय आदेश, कार्यालय आदेश जो होता है ये कैसा होता है? ये शासकीय पत्र होता है। कैसा पत्र होता है? शासकीय पत्र कहते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम औपचारिक पत्र कह सकते हैं। औपचारिक पत्र भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, शासकीय आदेश में आरी बात समझे। औपचारिक वह पत्र होते हैं जहाँ पर हमारा समझने के लिए बता रहे हैं, खून का रिश्ता न हो, वो क्या होते हैं? औपचारिक। अनौपचारिक पत्र जो होते हैं, अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जो मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, ठीक है, छोटे बड़े भाई को, ऐसे लोगों को सबको दिए जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र कहते हैं। यानी कि एक होता है फॉर्मल और एक होता है अनफॉर्मल। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने देखा होगा लेटर, आपने देखा होगा क्या होता है? नीचे दाहिनी ओर, नीचे दाहिनी ओर जो है ये होता है। जैसे कि जब ये प्रपत्र लिखा हुआ होता है तो सिग्नेचर जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? यहाँ पर जो है वो सिग्नेचर होते हैं। मैंने आपको तरीका भी बता दिया है। ठीक है बेटा, बिल्कुल तरीका बता दिया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बारे में हम इससे पहले बता चुके हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना? तो इसमें किसे माना? पृथ्वीराज रासो को। किसे माना? पृथ्वीराज रासो को। और ये किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने ये लिखा था, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो है किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने। और कौन सी शैली में लिखा था? पिंगल शैली में लिखा हुआ था। कौन सी शैली में लिखा हुआ था बेटा? ये पिंगल शैली में ये लिखा हुआ था। कैसी शैली में लिखा हुआ था? पिंगल शैली में ये लिखा हुआ था। इतनी बात याद रख लेनी है आपको फिलहाल में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो है चीज़ें याद नहीं रहती, इस वजह से जो है गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, इस बार से बात जो होती गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, रामचरितमानस की रचना किसने की? रामचरितमानस की रचना ये करी तुलसीदास ने। किसने? तुलसीदास ने की। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। चलिए, रामायण यहाँ से जिक्र आता है एक रामायण का। रामायण या रामायण। ठीक है, किसने? वाल्मीकि। ठीक है, शुद्धवर्तनी यही होती है। तो रामायण में और रामचरितमानस में क्या अंतर है? रामायण में रामचरितमानस में क्या है? तो इसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है, जबकि रामायण में राम का पूरा चलचित्र, यानी रामायण में सभी का चलचित्र क्या है? ऐसा मान के चलिए कि जो प्रेम प्रसंग, स्नेह भाव, स्वभाव है,
प्रेम प्रसंग इसने स्वभाव है वह जो है रामायण में नहीं है, रामचरित्र मानस में है। जैसे कैसी कहानी, जैसे अशोक वाटिका में, ठीक है, अशोक वाटिका में राम जी सीता जी को देखकर जो है और क्या हो गए थे, प्रफुल्लित हो गए थे। या ऐसा मान के चलिए कि हम सीधी बात कर सकते हैं, जैसे जब धनुष तोड़ने के लिए स्वयंवर रच जा रहा था तो सीता जी ने जब राजकुमार राम पर नज़र पड़ी तो पहले तो वो खुश हुई और फिर उनके आंख से क्या हो गए, आंसू निकल गए। अब उनके आंसू निकलने का कारण क्या था, उन्होंने सोचा कि उनके दिमाग में आया कि राजकुमार को देख कर कि मेरा जो विवाह होना चाहिए इसी से होना चाहिए, इसी राजकुमार से, उनके सौंदर्य को देख कर। अंततः फिर क्या हुआ, उनके सौंदर्य को ना देखते हुए, उनके सौंदर्य को देखते हुए फिर वो रोई क्यों, उनकी आंखों से आंसू गए। तो उन्हें बाद में पता चला अरे मेरे बारे का तो जो निर्णय लेंगे वो मेरे पिताजी लेंगे और ये तो मेरे हाथ में है ही नहीं, इस वजह से। तो ये भी कह सकते हैं। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि अवधी भाषा जो है थोड़ी सरल भाषा है। जब जब कठिन भाषा की अगर बात आती है, ठीक है, संस्कृत भाषा जो थी थोड़ी कठिन थी, लोगों को समझने में दिक्कत आ रही थी, तो इस वजह से जो है अवधी भाषा का प्रयोग किया, ठीक है, और जिससे जो है धर्म के प्रति जो है सभी व्यक्तियों की जो है रुचि और तरीके से जाग गई। ठीक है, जितना मुझे पता था, जितना मुझे अच्छा लगा मैंने वो बताया। चलिए आगे बात करते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होता। तो बंधु पहले तो ये देखिए शब्द क्या है, बंधु शब्द जो है वो क्या है, उकारांत है, उकारांत है, यानी कि ऊ इसके अंत में है, ऊ इसके अंत में है, ठीक है। और जब जब आपके पास में उकारांत आता है वहाँ पर बहुवचन बनाने के लिए ओ का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, कहते नहीं मेरे भाई बंधुओं, कहते नहीं ऐसे कि मेरे भाई बंधुओं तैयार हो जाओ बारात के लिए, ठीक है। अरे मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, कभी तुम मेरे बारात के लिए तैयार हो जाओ, मैं एग्जाम्पल कह रहा हूँ, कभी अभी यहाँ पे सोचल लो, ठीक है। आई हेट दिस, ठीक है। तो क्या है भाई, बंधु का उक्रांत होता है और इसको उक्रांत यहाँ लिख सकते हो। उक्रांत को बहुवचन बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए ओ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ओ का प्रयोग किया जाता है, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है भैया। चलो इससे आगे बात कर देते हैं। चौथा प्रश्न क्या, शुद्ध वर्तनी बनानी है, यानी शुद्ध वर्तनी बतानी है। इसे तो मैं मानता हूँ बच्चा इसको कर देगा, इस क्वेश्चन को बच्चा कर देगा शुद्ध वर्तनी को, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, समझ गए नहीं। तो क्या है देखिए, शुद्ध वर्तनी अलौकिक नहीं होता, अलौकिक होता है। क्या होता है, अलौकिक। तो यहाँ गड़बड़, अत्यधिक होता है, अत्यधिक नहीं होता। क्या होता है, अत्यधिक होता है, ठीक है, अत्य नहीं होता। अनधिकार होता, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता बेटा, ये समझ लो। देखने में आपको ऐसा लगेगा सब सही है, देखने में, यही तो गलती कर देते हैं, देखने में सबको सही लगेगा, अरे मजा आ गया, सही है सब, परंतु क्या हुआ, गलत है। तो यहाँ पर क्या ठीक है, लो अभी बारात की बात करें तो बारात आ गया, तो यही क्या शब्द है, शुद्ध शब्द है, शुद्ध वर्तनी यही है। तो गौर से देखना भैया, गौर से देखना, अलौकिक होता है, अत्यधिक होता है, अनधिकार होता है। तो यहाँ अलौकिक में आ था, गलत है, अत्यधिक में यहाँ भी आ था और यहाँ भी आ था, इनमें ये एरर है, ठीक है। चलिए 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या, अरे वाह, फिर क्वेश्चन अच्छा आया है। ये क्वेश्चन बंधा तुला क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। शुद्ध वर्तनी बतानी है। शुद्ध वर्तनी शब्द क्या है, ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना। जब दोनों एक साथ मिल जाएं, जब दोनों एक साथ मिल जाएं तो तब हमें चुनना होता है छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, प्यारा सा, और वो क्या हो जाएगा आपका, ज्योत्सना। क्या हो जाएगा, ज्योत्सना, क्या है, ज्योत्सना, ये वाला चुनना होता है। अगर ये ना हो तो फिर हम ऊपर वाला सुनेंगे ज्योत्सना, तब हम ऊपर वाला यानी ए विकल्प जो सुनते। अगर ये कहीं नहीं दिया होता तब हम कौन सा लगाते, ज्योत्सना, तब ये लगाते, मगर ये होता है सही बिल्कुल, ठीक है भाई। 5 हो गए हैं। 6ठे प्रश्न की तरफ क्या चलते हैं। अच्छा, मतैक्य में कौन सी संधि है। चलो अभी तो संधि हमने 10 बजे वाली क्लास में संधि पढ़ाई थी, 10 बजे वाली क्लास में हमने संधि पढ़ाई थी, ठीक है। और अभी जो है हम, अब ये संधि आ गई, तो अब तुम खुद हिसाब लगाओ कौन सी संधि होगी। क्या आ रहा भैया, बड़ा ही आ रहा है, शब्द के बीच में क्या आ रहा भैया, बड़ा ही आ रहा है। चलिए जरा हम जरा देखते हैं इसको।
मत एक किए, बड़ा ए आ रहा है, बड़ा ए कैसा बनता है, या तो ए हो या फिर आ हो, और इसके बाद में या तो ए हो या फिर बड़ा ए हो। ठीक है, यही तो होता है। बनाओ जरा। मत होता है, मता होता, मत होता है, फिर क्या होता है, एक के होता है। तो मत प्लस के एक के। अब ये बताओ, मत प्लस के एक के में ये जो होता है वो कौन सी संधि में होता है, दीर्घ वृद्धि संधि में होता है। किस में होता है बेटा, ये होता है वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि में क्या क्या होता है आपको बताता हूँ। ए होता है और बड़ा ओ होता है। ठीक है, दीर्घ में आ होता है, ई होता है और उ होता है। गुण में ए ओ अर, यण में य रै व, इनका नाम होता। लो जी, सारे ऑप्शन तैयार, सारे ऑप्शन तैयार। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, उच्चारण का संधि विच्छेद बताना है। उच्चारण का, तो इसका बेटा बनेगा उत प्लस के चारण, यानी कि तय संबंधी नियम। तय संबंधी नियम बड़ा ही यूनिक नियम होता है। अगर इसके बाद च होगा तो तय का च बन जाएगा, छ होगा तब भी च का क्या बन जाएगा, छ होगा। ज होगा तो तय का ज बन जाएगा, तय के बाद में ड होगा तो ड बन जाएगा, ढ होगा ट होगा तो ट बन जाएगा। तय का अगर मैं होगा तो मैं बन जाएगा, तय का न होगा तो न हो जाएगा। बड़ा प्यारा रूल है तय वाला, समझ गए नहीं, बड़ा ही प्यारा रूल है भैया। अगर झ होगा तो ज बन जाएगा तय का। ठीक है, आरी बात समझ में। अगर छ होगा तो च बन जाएगा तय का। ऐसे होते हैं रूल, सेम, रटने की जरूरत ही नहीं ज़्यादा। 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है, मुंबई में गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला इमारतों बहुत है। तो इसमें क्या है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्यव। तो ना तो अव्यव, न द्विगु, न तत्पुरुष। ठीक है, गगनचुंबी, अच्छा गगन को चूमने वाला, तो क्या हो जाएगा, चूमने वाला, तो क्या हो जाएगा, गगन को चूमने वाला, तो क्या बन जाएगा, गगन को चूमने वाला। तो को आ गया, बन गया कर्म तत्पुरुष। क्या बन गया, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष बन गया। ठीक है, क्या होता है, कर्ता तत्पुरुष में क्या होता है, ने विभक्ति होती है। कर्म में क्या होती है, कर्म में को विभक्ति होती है। करण में कौन सी होती है, करण में से विभक्ति होती है। ठीक है, संप्रदान में के लिए विभक्ति होती है, के लिए विभक्ति होती है। अपादान में से विभक्ति होती है अलग होने के लिए। ठीक है, संबंध में क्या होता है, का, की, के, रा, री, रे, ये होता है। ठीक है, अधिकरण में क्या होता है, में, पे, पर, ये 3 चीज़ें होती हैं, में, पे, पर। ठीक है भाई, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु में भी उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि अव्यय में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, क्लियर, बताइए। 9वां क्वेश्चन है, जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो और अन्य पद प्रधान होता, क्या कहते हैं, कर्मधारय, अव्यय, तत्पुरुष। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद होता है। अव्यय में पूर्व पद होता है, कर्मधारय में उत्तर पद होता है। ठीक है, तो बहुव्रीहि बच गया, इसमें अन्य पद होता है। ठीक है, अन्य पुरुष होता है। 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं है 10वें में। निर्गुण में कौन सा सब उपसर्ग है। उपसर्ग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं संधि मुक्त और एक होते हैं संधि युक्त, एक होते हैं संधि युक्त। ठीक है भैया, तो जैसे निर प्लस के गुण। ठीक है, गुण तो कैसा हो गया, ये संधि मुक्त हो गया, तो इसमें कौन सा आ गया, ये निर आ गया। तो ये आपका हो गया सी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर होगी भी तो फिर क्या करेंगे हम। ठीक है, हमारा काम पढ़ाने का, बताने का, समझाने का है। अगर गलती होगी भी तो वो तुम्हारी गलती है भाई। ठीक है, वो गलती तुम्हारी है, तुम नहीं पढ़ रहे ढंग से। चलो 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है, वे उपसर्ग से, अरे वाह,
किस समूह बना है? बेरहम, अच्छा बेरहम हो जाएगा बेखुदी, बेदम बेईमानी, बेसहारा बेइज्जत, तो यही हो जाएगा बेसहारा और बेइज्जत। ठीक है भैया, बेसहारा बेइज्जत। ठीक है, 12वां है मिठास में। अरे वाह, मिठास में कौन सा है? तो मीठा प्लस के आश, मीठा प्लस के आश, सॉरी मीठा ऐसा नहीं, ऐसा लिखा जाएगा, मीठा प्लस के आस, तो आ और से, आस ये है, तो ये आ गया आपका सी विकल्प, मिठास। ठीक है भैया, प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? अच्छा, किसमें तत्सम नहीं है? कपाट, कीटक, कूची, कुंभकार। बताना है किसमें नहीं है। ठीक है भाई, किसमें नहीं है? तो किसमें नहीं है? कूची में नहीं है, क्योंकि कूची का क्या होता है? कूची, और कूची क्या बन जाएगा? कूची का होता, तब इसमें क्या होता? इका होता। ठीक है, कूची में नहीं होता, कूची का में तो होता है। कपाट क्या हो गया? कपाट 8 हो गया इसमें। ठीक है, कपाट को कहते हैं, अच्छा सॉरी तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, तो कपाट का क्या बन जाएगा? किवाड़, किवाड़ हो जाएगा। ठीक है, कीटक का क्या होता है? कीटक का, कीटक का हो जाता है कीट, कीट। कुंभकार का क्या होता है? कुम्हार। ठीक है, कुम्हार। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कूची हो जाएगा, कूची का क्या हो जाएगा? कूची का। ठीक है, 14वां क्वेश्चन, तद्भव बताना है। तद्भव बताना है, बड़ी अच्छी बात है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, मतलब वायु का प्रवाह सीधा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। ठीक है, स्पर्श व्यंजन होने चाहिए। ठीक है, अर्ध व्यंजन नहीं होने चाहिए, संयुक्त वर्ण नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अग्नि में भैया है, नहीं होगा, पुष्प में है, नहीं होगा, शलाका में नहीं होगा, 14 हो गया। क्या हो गया? 14। तो सवाल नंबर 14 और 14 का भी 14 ही सही। ठीक है, और क्या हो जाएगा? चतुर्दश होता है इसका। क्या होता है? चतुर्दश। क्या होता है? चतुर्दश। ठीक है, इसका हो जाता है। अग्नि का क्या हो जाता है? आग, तद्भव। पुष्प का क्या हो जाता है? फूल। शलाखे के होते हैं शाखें। ठीक है, ये चलो 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। धरती शब्द, धरती शब्द का तत्सम शब्द है धरणी, धात्री, धरित्री, धरा। पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा। क्या होती है? धरित्री होता है। क्या होता है? धरित्री। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 16, वाह भाई वाह, 16 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? समझ गए नहीं? भारत का नेपोलियन था, नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा थी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? तो नेपोलियन यहाँ जाति का बोध कर दिया है, तो क्या हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी। समुद्रगुप्त जो हो जाएगी, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो हो जाएगी वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। भाववाचक में होता है जैसे मिठास, ठीक है, ये ऐसे शब्द। समूहवाचक में होता है सेना, सेना, दल, पुंज, गुच्छा, ऐसी होती हैं ये। ठीक है, ऐसी होती हैं ये। 17, बारूद खत्म हो गई इसमें। 17, अब 17 में क्या है? इसमें समूहवाचक संज्ञा बतानी है। समूहवाचक संज्ञा बतानी है, क्या है? ठीक है, इसमें समूहवाचक संज्ञा बतानी है। समूहवाचक अभी बताया मैंने, समूहवाचक क्या होती हैं अभी मैंने बताया, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर राम है, व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक है। हिमालय, ये भी व्यक्तिवाचक है। अनाज, अनाज ये भी क्या है?
अनाज का मतलब जातिवाचक है, जातिवाचक है। अब कौन सा अनाज है नहीं पता, मोटा अनाज, बारीक अनाज, कैसा। सेना समूहवाचक है, समूहवाचक है। तो भैया ये आ गई आपकी समूहवाचक सेना। ठीक है भैया, यहाँ से आपको क्लियर हो गया यहाँ से। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन क्या है। 18वां क्वेश्चन बेटा ये है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। निश्चयवाचक, संबंधवाचक, उत्तम पुरुष, निजवाचक। ये आपका है ज्ञान, आपको देना है इसमें ज्ञान अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, समझो इस बात को समझो। जिसको हमने बोला था, जिसको मतलब क्या होता है जो, ठीक है, हमने बुलाया था वह आ गया, सो आ गया। ठीक है, तो जो सो वाली आ गया, तो वह सो का स्थान ले रहा है और जिसको जो का स्थान ले रहा है। ठीक है, तो जो हमने बुलाया था सो आ गया, ऐसे भी तो बना सकते हैं। और जो और सो किस में होता है, जो और सो किस में होता है, संबंधवाचक में होता है। जो और सो किस में होता है, संबंधवाचक में होता है। यही हमारा क्या बनेगा, आंसर। ये बनेगा हमारा आंसर। ठीक है, 19वां क्वेश्चन क्या है। पहले तो आप ये सर्वनाम आ रहे हैं बहुत। पहले क्या होता है आपका, पुरुषवाचक होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। फिर आपका जो होता है वो कौन सा होता है, वो आपका होता है निजवाचक, निजवाचक होता है। फिर आपका निश्चयवाचक, निश्चयवाचक होता है। फिर आपका अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। फिर आपका परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। एक कौन सा रह गया, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। संख्यावाचक होता है, संबंध, सॉरी एक संबंध रहेगा, संख्या बोल रहा हूँ, संबंधवाचक। ठीक है भैया, तो ये 6 होते हैं, ये 6 होते हैं। इसमें कौन सा होता है, जो और सो होता है। ठीक है, आपका परिमाण नहीं होता, प्रश्नवाचक होता है, नहीं प्रश्नवाचक, सॉरी प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में क्या होता है, क्या, कुछ, कोई, कोई, कौन, कौन क्या, कोई कुछ, कोई कुछ, और कौन क्या, कौन क्या। ठीक है, निश्चयवाचक में आपका यह वह, यह वह, ये वे। निजवाचक में आप, स्वयं, खुद। ठीक है, पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये होते हैं। ठीक है भैया, यहाँ पर क्या होता है, मैं और हम। यहाँ पर क्या होता है, तू, तुम। यहाँ होता है वह, वे, यह, ये। तो अब तो बता दो क्या है, मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। अपने आप का मतलब कर ले भाई ले, हो गया निजवाचक, कर अपने आप। ठीक है, हो गया। चलिए 19 हो चुके हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीख रहा है 20वां कि हमें कर दो। ठीक है, चीख रहा है बिल्कुल। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। कविता परिश्रमी युवती है, अच्छा। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, अच्छा। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ऐसा होता तो ये आपका गलत हो गया। ये हो गया सी। ये होता है यही महिलाओं का, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल। ठीक है, ये बनेगा। 21वां क्वेश्चन, बढ़िया भाई। उसने नहाकर भोजन किया। में नहाकर क्या है, भोजन करना पहली क्रिया, नहाकर मतलब पूर्व क्रिया। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक नहीं, पूर्वकालिक क्रिया है। पहले उन्होंने नहा लिया है, उसके बाद भोजन किया है। कुछ मूर्ख ऐसे भी हो जाते हैं कई बार कि पहला खाना खा लें फिर नहा लें, समझ गए, वो गलत है। ठीक है,
संयुक्त क्रिया के जो होते हैं वो कितने भेद होते हैं? वो 11 भेद होते हैं। ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है क्या होती हैं? आना लगा दो और बाना लगा दो, आना बाना लगा के प्रेरणार्थक बन जाती है, आना और बाना। जैसे लिखाना, लिखाना, जैसे पत्र लिखाना किसी से लिखवा रहे हैं, या लिखवाना, लिखवाना, इस तरीके से। ठीक है। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें 2 कर्म होते हैं। जैसे अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ाता है, तो बच्चे भी हो गए कर्म, हिंदी भी हो गई, तो 2 कर्म हो गए। पूर्वकालिक क्रिया पहले 2 क्रिया होती है, एक पहली क्रिया होती है पूर्वकालिक होती है। सारी चीज़ें मिल गई, मतलब होल पैकेज मिल रहा पूरा आपको यहाँ से। 22वां क्वेश्चन क्या है? 22वां क्वेश्चन क्या है? 22वां क्वेश्चन परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या होगा? ठीक है। सर्वदा, सर्वत्र, इतना, गलत। परिमाणवाचक होता है वो जो उसे मापा तोला जा सके। क्या होता है? मापा तोला जा सके। तो क्या हो जाएगा? कहते नहीं है बस इतना सा खाना खाना है, बस इतना सा खाना खाना है, समझ गए नहीं? और इतना सा, तो इतना सा क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा परिमाणवाचक। ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक, परिमाण, ये वाचक हो जाएगा बेटा। सर्वदा जो यहाँ पर है, सर्वदा वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। यहाँ पर सर्वदा जो होगा वो क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है भैया। अव्यय की बात आ रही है, 4 होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है। इसे एडवर्ब बोलते हैं। एक होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। एक होता है संबंध बोधक, एक होता है विस्मादि बोधक। ठीक है। छोड़ो, कई बार समझा दिया। 23वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इतना बड़ा होने के लिए तो नहीं गई तुझसे। हम जो खिलाड़ी जा दूसरे किस्म के हैं। चलो चलिए आगे क्या है? 23वां क्वेश्चन क्या है? जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष, शोक, अरे काहे दे दिया, हर्ष, शोक आदि भावों से होता है, उसे क्या कहते हैं? विस्म आदि बोधक कहते हैं। ठीक है। विस्म आदि बोधक कहते हैं। ठीक है। ठीक है। अरे वैसे जैसे अरे, अरे तुम कैसे नौकरी लगाओगे? वाह, कैसे नहीं लगाएंगे? हम तो लगाएंगे। ओ क्या कह रहा है? ओ क्या कह रहा है? जी, हम जो कह रहे हैं वो सही होगा। ठीक है। अरे देख लेंगे, फिर आगा देख लो। ठीक है। ऐसे सब जो आते हैं ना उतार चढ़ाव वाले, ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है भैया। चलो 24वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 24वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कहा कौन सा शब्द जो है इच्छा का पर्यायवाचक नहीं है? ऐसे बड़े अच्छे लगते हैं। पर्यायवाचक नहीं है। इच्छा के पर्यायवाचक होते हैं अभिलाषा। क्या होते हैं इच्छा के? अभिलाषा, अभिलाषा, कामना, मैं एक कामना करता हूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट की नौकरी लग जाए। ठीक है। कामना। लिप्सा, लालसा, क्या? लिप्सा हो जाएगा, लालसा हो जाएगा, लालसा हो जाएगा। और कोई याद आ रहा है? अभिलाषा, कामना, लिप्सा, लालसा। आकांक्षा, चाह, आकांक्षा, आकांक्षा, चाह, चाह हो जाएगा। ठीक है। आकांक्षा, चाहना। और स्पृहा क्या आ जाएगा? स्पृहा ये आ जाएगा। और कोई सा याद आ रहा है क्या? स्पृहा। एक है तमन्ना। ठीक है। बाछा, मनोरथ, कुछ ये होते हैं नहीं। तो यहाँ पर याद, वैसे यहाँ तो वासना भी दे रखा है। यहाँ पर क्या है? वासना भी दे रखा, स्पृहा भी दे रखा, स्पृहा भी और वासना भी। ठीक है। मुराद, अरमान, हसरत सब होते हैं। ये समझ गए नहीं? ये सब होते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो इसका जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा वो ये नहीं होगा। व्रतराह, यह भी होता है, स्पृहा भी होता है, वासना भी होता है। ये तीनों होते हैं, बट ये नहीं होता। 25वां क्वेश्चन क्या है? 25वां क्वेश्चन है पुष्प का पर्यायवाचक शब्द है सरसीज, पारिजात, अमृत, कुसुम। क्या होता है? 25 का इंपॉर्टेंट है। पुष्प का क्या होते हैं?
सुमन होते हैं, कुसुम होता है, प्रसून होता है। तो क्या होते हैं? सुमन होते हैं, सुमन, ठीक है, कुसुम। तो बस मिल गया यहाँ से, क्या मिल गया? कुसुम। तो क्या होता? कुसुम प्रसून। क्या होता? प्रसून और होता तो सही रहता, प्रसून। ठीक है भाई, ये होते हैं। सरजीत जो होता है वो कमल का होता है। सरजीत जो होता है वो किसका होता है? कमल का होता है। पारिजात भी कमल का होता है। पारिजात जो होता है वो किसका होता है? कमल का होता है। पारिजात कमल का, कल्पवृक्ष का, कल्पवृक्ष का होता है। किसका होता है? कल्पवृक्ष का। ठीक है। अमृत जो होता है वो किसका होता है? अमृत, ये होता है अमृत मोक्ष का। अमृत की प्राप्ति हो गई है, अमृत की प्राप्ति हो गई है या मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। 26वां क्वेश्चन क्या है? 26वां क्वेश्चन है कर्कश। कर्कश का विलोम है, ठीक है, कठोर, विवेकी, मधुर, विनम्र। कर्कश का क्या है? समझ गए नहीं? तो कर्कश का आपका हो जाएगा मधुर। कर्कश का क्या हो जाएगा? मधुर। कर्कश का मतलब कड़वा बोलना, मधुर का होता है मधुरी बोलना, मीठा बोलना। तो ये हो जाएगा। कठोर का क्या हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा। विवेक का हो जाएगा अविवेकी हो जाएगा। विनम्र का नर्म हो जाएगा। बस ऐसे हो जाएंगे। 27वां क्वेश्चन देख लें। मूर्त शब्द का विलोम अमूर्त होता है। मूर्त का अमूर्त, प्रतिमूर्त, सम्मूर्त, अदृष्ट। क्या होता है जल्दी बताओ? मूर्त का जब भी आपका आगा तो अमूर्त होता है। क्या होता है? मूर्त का अमूर्त। ठीक है, इतने कर लो। 28वां क्वेश्चन है आज 10वीं की परीक्षा का, 10वीं की परीक्षा का आएगा क्या? परिणाम, 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 परिणाम। तो क्या आएगा? परिणाम, रिजल्ट, रिजल्ट। ठीक है। और होता परिमाण, परिमाण। तो परिमाण क्या होता है? साक्ष्य, साक्ष्य। ठीक है। परिमाण, प्रमाण। ठीक है। ये 29वां क्वेश्चन है पीकर कोयल अपने में जाकर बैठ गए। कहे? अच्छा, पीकर कोयल अपने में जाकर बैठ गई। नीर नीर, नीर नीर, नीर नीर नीर। तो कहाँ तो मिस्टेक हुई है? अच्छा, पीकर रिक्त स्थान है शुरू में, यहाँ होगा ऐसा। पीकर कोयल अपने में जाकर, यहाँ रिक्त स्थान होगा, जाकर बैठ गई। तो यहाँ पीकर मतलब नीर। ठीक है, ये वाला नीर हो जाएगा। और घोंसले का जो होता है वो क्या होता है? वो होता है घोंसले का नीड़। घोंसले का होता है नीड़। तो ये आ गया नीड़। ठीक है, आएगा क्वेश्चन तो नीर नीड़ सी विकल्प। क्या हो जाएगा? सी विकल्प। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन जो है आपका वो है 30वां और शायद अंतिम क्वेश्चन। ठीक है। पर्वत की तलहटी को क्या कहा जाता है? पर्वत की तलहटी को क्या कहा जाता है? वाक्यांश क्या है? पर्वत की तलहटी के लिए वाक्यांश क्या है? पर्वत की तलहटी का वाक्यांश क्या है? पर्वत की तलहटी का वाक्यांश घाटी, उपत्यका, द्रोण, बेसिन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो क्या हो जाता है इसका? सबसे पहले बात करते हैं पर्वत की तलहटी का। तो क्या होता है? उपत्यका का। क्या होता है? उपत्यका। ठीक है। घाटी तुम्हें पता है दो पर्वतों के बीच की होती है। ठीक है। अब पर्वतों का ऊपरी भाग जो होता है क्या होता है? अधीत्यका। क्या होता है? अधीतीय का ऊपरी भाग। ठीक है। द्रोण घाटी को कहते हैं, बेसिन भी घाटी को कहते हैं। तो आपका आंसर हो गया बी। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये जो था हमारा प्रैक्टिस सेट था आज का। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया वो बी विकल्प है। कभी इसे सोच लो एक हो। ठीक है, बी विकल्प है। ठीक है, और लगभग ऐसा मान चलिए कि आपको पूरे अच्छे तरीके से एनालिसिस किया गया है। और इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं हिंदी अपनी बेहतरीन करना और बेहतर करना, तो इससे पहले एक 10 बजे क्लास आती है, वहाँ रिवीजन चल रहा, आप चाहो तो उसको देख लो। उसके बाद जो है 2 बजे वाली क्लास देख लिया करो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।